चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए जमीनी तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आ रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे को भी आदिवासियों को 2023 के चुनाव के लिए लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वजह यह है कि राज्य में 43 समूह वाले आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इससे समुदाय ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। पार्टी अब वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रकाश ने हाल ही में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान नेताओं को दलित के साथ ही आदिवासी सीटों पर भी फोकस करने के लिए कहा था। कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह अपने इस दौरे से आदिवासियों को पार्टी से जोड़ने के अभियान में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर जबलपुर से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। गौरवशाली गढ़ मंडला का गोंडवाना साम्राज्य आज भी संस्कार धानी गोंडवाना शासकों की वीरता और उसकी ओर से किए गए कार्यों से समृद्ध है। ठीक ऐसे ही 2 वीर इस वंश के रहे। तोप के सामने किसी को जिंदा बांधकर उसके चीथड़े उड़ा देना अंग्रेजों के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन मौत के सामने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों में क्रांति की भावना जागृत कर दोनों वीरों ने आजादी में अहम भूमिका निभाई। गोंड वंश के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने इस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि जबलपुर से पूरे महाकौशल में कंपनी का वर्चस्व फैल जाए, लेकिन राजा शंकर शाह को यह मंजूर नहीं था। मंगल पांडे ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश कर दिया था और उसकी अनुगूंज पूरे भारतवर्ष में गूंज रही थी। उसी के आलोक में जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, जो गोंडवाना साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, गोंडवाना साम्राज्य को अंग्रेजों की विलय नीति के अंतर्गत आत्मसात कर लिया गया था, मगर उनकी पुरानी वंश परंपरा थी। स्वाभिमान, गर्व और गौरव के लिए उन्होंने मध्य प्रांत में अंग्रेजों की तख्ता पलट करने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की और इस सुनियोजित योजना के अंतर्गत राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह गढ़ापुरवा में रहते थे। उनकी 3 गांव की मालगुजारी भी थी, पेंशन भी थी, परंतु उनके मन में अपने पूर्वजों के प्राणोत्सर्ग, बलिदान और आत्मोत्सर्ग की जो वीर गाथाएं वो घूमती रहती थी। इसलिए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने मिलकर पूरे मध्य प्रांत को एकत्रित करना शुरू किया और जो 52 गढ़ थे उनको 52 गढ़ में उन्होंने अपनी संदेश पहुंचाए और इस तरीके से 10 सितंबर 1857 को गढ़ापुरवा में एक बैठक हुई और इस बैठक में 52 गढ़ के जो मालगुजार थे और जो जबलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी मालगुजार आते थे, सबकी एक बैठक की गई थी और उस बैठक में यह तय हुआ कि मध्य प्रांत में अंग्रेजों की सत्ता को पलटना है। 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बेहद क्रूर था। वो छोटे राजाओं, जमींदारों और जनता को बहुत परेशान करता था। ये देखकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह ने क्लार्क के अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजा और राजकुमार दोनों कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा विद्रोह किया कि पूरे राज्य में सुलगा थी, लेकिन ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी और उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके बेटे को घेरने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने 14 दिसंबर की रात को शंकर शाह के महल को चारों ओर से घेर लिया। राजा की तैयारी अभी अधूरी थी, लिहाजा धोखे के चलते राजा शंकर शाह और उनके 32 वर्षीय पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह बंदी बना लिए गए। जबलपुर शहर में अब भी वह स्थान है जहाँ पिता पुत्र को मृत्यु से पूर्व बंदी बनाकर रखा गया था। पलटने के लिए एक सुनियोजित तरीका अपनाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को ये खबर लग गई थी कि रोटी और कमल यहाँ पर वितरित हो रहे हैं। इसलिए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने ये विचार किया कि हम काली चूड़ियों का प्रयोग करेंगे और 2 काली चूड़ियाँ भेजेंगे मध्य प्रांत में। जो उन्हें स्वीकार कर लेगा वो हमारे साथ
इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होगा, और जो स्वीकार नहीं करेगा उसके लिए ये संदेश है कि वो घर में बैठकर चूड़ी पहन ले। इस बात को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो कैंटोनमेंट एरिया है जबलपुर में, वहाँ कैंटोनमेंट एरिया में 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार बलदेव तिवारी, जिनके अधीन 530 सैनिक थे, और वो सारे सैनिक गढ़ापुरवा में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के पास आने लगे थे और उनकी बैठक होने लगी थी। और नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, मंडला, यहाँ के भी जो प्रतिनिधि हैं वो जबलपुर आने लगे थे। इस बात की सूचना जो है यहाँ के डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट क्लार्क को लगी, और उसके साथ जो यहाँ पर कमिश्नर था एरिस्कन, उसको इस बात की जानकारी लगी, और बड़ा भय का वातावरण निर्मित हो गया, क्योंकि उनको ये बताया गया कि जो है 2 दिन बाद ही छावनी पर हमला होगा। इसलिए जो है जासूस भेजे गए, और ये चलिए, तो जबलपुर से हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज अमित शाह का दौरा है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है? बिल्कुल करण, हम आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 8 घंटे जो है वो शहर में रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो 164वां बलिदान दिवस है गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक अमर बलिदानी शंकर शाह रघुनाथ शाह का, उनके बलिदान स्थल पर वो पहुंचेंगे। सुबह 11:30 पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डुमना एयरपोर्ट पर आगमन होगा, और उसके बाद 11:50 पर जो है वो अमर शहीद बलिदानी शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो बलिदान स्थली है वहां पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद जो जनजातीय समूहों का जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:10 पे गैरिसन ग्राउंड में ये बड़ी सभा आयोजित की गई है जो आदिवासी समाज की है। बड़ी पूरा महाकौशल है, वहां से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। इसके बाद जो है वो दोपहर में जो उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के 9 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। अभी पहले चरण में 5 लाख हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। जो मुफ्त रसोई गैस है उसका वितरण जो है वो यहाँ से किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, जो कि 2023 की बीजेपी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का नारा रहा है सबसे जो अगर बूथ है अगर वो मजबूत होगा तो फिर चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन शाम को 4 बजे है, जो जिसमें अमित शाह टिप्स देंगे जो किस तरीके से जो शासन की जो केंद्र सरकार की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके बाद किस तरीके से काम जो है वो आगे किया जाए। 2023 की रणनीति को लेकर अभी से जो है वो बीजेपी सक्रिय है, और यही वजह है कि बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन रखा गया। उसके बाद शाम को 5:30 बजे अमित शाह रवाना होंगे, नरसिंह मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, और उसके बाद दयोदय तीर्थ क्षेत्र जाने का उनका प्रोग्राम है, जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन वो करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और शाम 7 बजे के लिए डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, और डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो लगातार 8 घंटे का दौरा है, और जिस तरीके से अगर बात दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।